हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इस चैप्टर से रेलेवेंट वीडियोस जो है मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप सभी उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, और वो भी हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं डायरेक्टली फॉर 5 मार्क्स। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस चेंज्ड ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब बट द कलर रीगेन्ड आफ्टर सम टाइम्स ऑन कूलिंग। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ब्लू कलर का कोई क्रिस्टल्स है, ठीक है। ब्लू कलर के इस क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब में, देखो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट ट्यूब कैसी है, क्लोज्ड है। अगर आप जब उसको हीट करते हो तो वो फिर से कलर गेन कर लेता है कुछ टाइम के बाद जब वो कूल हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और नीचे वाले क्वेश्चन को मिलाकर पूरे 5 मार्क्स है। तो अब देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट ए सॉल्व करना। अब पार्ट ए में क्या कह रहा है, वो जैसे ही ब्लू कलर के क्रिस्टल्स की बात हो रही है तो हमारे माइंड में जल्दी से आ जाता है कि कॉपर सल्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होता है, ब्लू इन कलर। सो हमने यहाँ पर लिख लिया उसको। अब देखो क्या कह रहे वो, चेंज्ड ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब और एंड द कलर रीगेन्ड आफ्टर सम टाइम। अब देखो कॉपर सल्फेट का जनरली फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं CuSO4, बट हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स में हमेशा फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4.5H2O। ये होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं। और अगर आप कॉमन नेम देखोगे तो इसका कॉमन नेम हो जाता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल। तो देखो आपने CuSO4 लिया और क्या किया, इसको हीट कर दिया, ठीक है। अब हीट करने के बाद में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और वहां पर बचता है अकेला CuSO4, जिसका कलर क्या होता है, वाइट, या फिर हम इसको कलरलेस भी कहते हैं, वाइट या फिर कलरलेस कहते हैं। अब देखो, और ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको वो लूज कर देता है, इट मीन्स इवेपोरेट कर देता है। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है, थोड़े देर बाद में जब ये कूल हो जाएगा, जब ये कूल हो जाएगा, देखो ये जब कूल हो जाएगा इट मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो वापस से आ जाएंगे। वापस से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा इस कॉपर सल्फेट में जिसका कलर है ब्लू। तो हमें क्या पूछा गया, फिर हम यहाँ आंसर में लिखेंगे इस तरीके से। आंसर में हमसे क्या पूछा गया, आंसर में पूछा गया नेम द सब्सटेंस। सो नेम द सब्सटेंस में हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस इज कौन सा सब्सटेंस है ये, CuSO4.5H2O। ये 5H2O लिखना हमें भूलना नहीं है, 5H2O, एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पर नेम भी पूछा है और केमिकल फॉर्मूला भी पूछा है, तो हमने केमिकल फॉर्मूला तो लिख दिया है। अब देखो केमिकल फॉर्मूला लिखा, अब इसका क्या पूछा है, नेम क्या होगा, हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 5, तो इसको लिखा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा इसका नाम। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन इन्वॉल्व। सो फिनोमिनॉन जो है, इसमें फिनोमिनॉन कौन सा इन्वॉल्व है, इसमें जो है वाटर ऑफ crystallization gets evaporated, water of crystallization gets
इवेपोरेटेड, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहे हैं, इवेपोरेटेड हो रहे हैं। अब देखो अब क्या होता है, जनरली इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको इस पहले पार्ट को 3 मार्क्स दिए जाएंगे और सेकंड वाले पार्ट को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी पहले मैं 3 मार्क्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर मैं इवैल्यूएशन कर रही हूँ तो हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर 3 सब पार्ट है, तो जैसे अगर ये सब पार्ट लिखा तो इसको करेक्ट देके यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 मार्क। फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नाम लिखने के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 1 मार्क। और जो थर्ड फिनोमिनन पूछा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द फिनोमिनन इन्वॉल्व, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए आ जाएगा 1 मार्क। तो इस तरीके से इन तीनों मार्क्स को यहाँ पर लिखा जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है, या तो आप कॉपी में लिख के रख दीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब हम स्टार्ट, आई होप आपने लिख लिया है, तो मैं अब इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, इसमें देखिए सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सच कंपाउंड्स हुज one formula unit is associated with 10 and 2 molecules respectively। सो हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि एक ऐसे कंपाउंड्स लिखिए जिसमें क्या हो, 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो यूटिलाइज्ड हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स। सो बेटा जब आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इस चैप्टर में आपको क्लियरली कुछ सॉल्ट्स बताए गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि उस सॉल्ट के बेसिस पे हम किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका अभी हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हो। ये कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या कहा इन्होंने, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 सच कंपाउंड्स whose one formula unit is associated with 10 and 2 water molecule। तो आप जैसे ही करोगे आपको याद आता है कि ये जो Na2CO3.10H2 ये आपको याद आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। और वैसे अगर आप इसका नेम देखोगे तो ये बन जाएगा सोडियम, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम जो है उस वाटर मॉलिक्यूल का भी नाम लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जनरल नेम क्या होता है इसका, वॉशिंग सोडा। अब देखो दूसरा क्या पूछा, जिसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो, तो दो वाटर मॉलिक्यूल जो वाला कंपाउंड है हमें याद आ जाता है इसी में कि इसी में ये कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और 2 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसीलिए हम कहेंगे उसको कैल्शियम डाई, या फिर बाई वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊँ तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है ये, वॉशिंग सोडा। और जो सेकेंड जो है इसका कॉमन नेम होता है जिप्सम। तो अब देखो हमने इस आंसर में पूरी लगभग इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये 2 मार्क्स का है, अगर ये 2 मार्क्स का है तो किस तरीके से चेकिंग होगी, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो हमने नेम भी लिखा, केमिकल फॉर्मूला भी लिखा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 मार्क। ये देखो सेकंड में भी हमने नेम भी लिखा, केमिकल फॉर्मूला भी लिखा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 मार्क। सो इस तरीके से 1 1 1 1 1। सो टोटल हमें इस क्वेश्चन इस आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरीके से। और बेटा अगर इसको लिखते समय आपने कोई भी फॉर्मूला छोड़ दिया हो या फिर कोई भी नेम छोड़ दिया हो, बहुत बार क्या रहता है, हमें पता रहता है आंसर, बट हम उसमें जो सब पार्ट्स पूछे गए ये प्रॉपरली नहीं लिखने की वजह से हमारा आधा नंबर हर एक चीज़ में कट सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप today's class you have enjoyed also and you have studied that how to present your question. So thank you so much. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ और भी ऐसे ही वीडियोस बने तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली और भी वीडियोस बनाऊंगी। या फिर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।